हमारा दिमाग मानव शरीर का सबसे जटिल और शक्तिशाली अंग है। यह केवल एक जैविक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करने वाला केंद्र भी है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग की कुल क्षमता का बहुत कम हिस्सा ही उपयोग करता है। लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से प्रशिक्षित करें, तो यह हमें अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दिमाग की क्षमता को समझने के लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की अवधारणा को जानना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि हमारा दिमाग निरंतर बदल सकता है, नई जानकारियां ग्रहण कर सकता है और नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या कोई नई आदत अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए संपर्क बनते हैं। यही कारण है कि अभ्यास और दोहराव किसी भी कार्य में कुशलता लाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। नकारात्मक विचार और सीमित सोच हमारे दिमाग की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि मुझसे यह नहीं होगा या मैं इतना सक्षम नहीं हूं, तो हमारा दिमाग उसी अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना होगा। सफल लोगों की मानसिकता हमेशा समाधान खोजने वाली होती है। वे समस्याओं को अंत नहीं मानते, बल्कि उन्हें चुनौतियों के रूप में देखते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, वे अपने दिमाग से पूछते हैं, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ। यही मानसिकता उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा हमें अपने दिमाग को स्थिर और केंद्रित रखना सीखना होगा। ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक अभ्यास हमें दिमागी शांति प्रदान कर सकते हैं और हमें अधिक जागरूक बना सकते हैं। शोध से यह पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनकी एकाग्रता शक्ति अधिक होती है और वे अधिक रचनात्मक होते हैं। अंत में हमें अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए उसे लगातार नई चुनौतियों में व्यस्त रखना चाहिए। नई भाषा सीखना, गणितीय पहेलियां हल करना, किताबें पढ़ना और नए कौशल विकसित करना हमारे दिमाग को तेज बनाता है। यह हमें न केवल अधिक कुशल बनाता है, बल्कि हमारी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें, तो यह एक असाधारण सफलता मशीन में बदल सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी मानसिक शक्ति को पहचानें और इसका पूरा उपयोग करें। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने मानसिक अवरोध होते हैं। हम अक्सर यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, या फिर हम विफल हो सकते हैं। यही अवरोध हमारे दिमाग को सीमित कर देते हैं और हमें पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। इस अध्याय में हम उन मानसिक अवरोधों को समझेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और जानेंगे कि उन्हें कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहला मानसिक अवरोध है आत्मसंदेह। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले ही यह सोचने लगे कि वह सफल नहीं हो सकता, तो वास्तव में वह खुद को असफलता की ओर धकेल देता है। आत्मसंदेह अक्सर हमारे पिछले अनुभवों, सामाजिक दबावों और खुद पर विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कार्यों में सफल होकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब हम किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को और अधिक सक्षम मानने लगता है। दूसरा अवरोध है असफलता का डर। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम भी नहीं उठाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कई बार असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा और अपने प्रयास जारी रखे। इसलिए हमें असफलता को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए।
तीसरा अवरोध है टालमटोल की आदत। जब भी हम किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे टालने का बहाना ढूंढने लगता है। कल कर लेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, या अभी मूड नहीं है। ये सभी बहाने हमें सफलता से दूर कर देते हैं। टालमटोल से बचने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। 5 सेकंड नियम एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको कोई कार्य करना है, तो 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लेना चाहिए। इससे आपका दिमाग बहाने बनाने का समय नहीं पाता और आप तुरंत कार्य में लग जाते हैं। चौथा अवरोध है नकारात्मक सोच। जब हम लगातार खुद को कमजोर या अक्षम मानते हैं, तो हमारा दिमाग उसी अनुरूप काम करने लगता है। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, या दूसरों की तुलना में मैं कमजोर हूँ। ये विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें अपनी सोच को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर हम खुद को यह विश्वास दिलाएं कि मैं कर सकता हूँ और मेरे पास हर समस्या का हल निकालने की क्षमता है, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। इन सभी मानसिक अवरोधों को तोड़ने के लिए हमें लगातार अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। हर दिन खुद को चुनौती देना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना और असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। जब हम अपने मानसिक अवरोधों को हटा देते हैं, तो हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम करने लगता है और हमें हमारी सफलता की यात्रा में अद्भुत परिणाम मिलने लगते हैं। जिस समय में ध्यान केंद्रित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। चारों तरफ से आने वाली सूचनाएं, सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और हमारे ही विचार हमें पूरी तरह से विचलित कर देते हैं। जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब तक हमारा दिमाग सफलता की मशीन की तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान केंद्रित करने की भी एक कला होती है, जिसे हम वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों से विकसित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को गहरी एकाग्रता की स्थिति में लाया जाए, ताकि हम अधिक उत्पादक बन सकें और उच्च प्रदर्शन कर सकें। ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण सूचना की अधिकता है। हमारा दिमाग एक समय में सीमित मात्रा में सूचनाओं को संसाधित कर सकता है, लेकिन जब हम एक साथ बहुत सी चीजों को देखने, सुनने या सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और बीच बीच में मोबाइल पर सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। इसका समाधान है एक समय में एक ही कार्य करने की आदत डालना। जब हम एक ही कार्य पर गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे अधिक प्रभावी तरीके से करता है। गहरी एकाग्रता का सिद्धांत कहता है कि हमें अपने सबसे जरूरी कार्यों के लिए एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित करना चाहिए, जहां कोई बाहरी व्यवधान न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें, सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दें और अपने कार्य के लिए एक निश्चित समय तय करें। यह तकनीक आपको सामान्य से कई गुना अधिक उत्पादक बना सकती है। हमारा ध्यान अक्सर आलस्य और थकान के कारण भी भटकता है। जब हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ होता है, तो वह आसानी से किसी भी छोटी मोटी चीज पर भटक जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना होगा। सही खानपान, पर्याप्त नींद और व्यायाम हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। एक और प्रभावी तरीका ध्यान मेडिटेशन है। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता आती है। दुनिया के सबसे सफल लोग ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, ताकि वे अपने कार्यों पर गहरी एकाग्रता के साथ काम कर सकें। ध्यान केंद्रित करने की कला को सीखकर कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है।
जब हमारा दिमाग पूरी तरह से केंद्रित होता है, तब हम अपने कार्यों को कम समय में और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर हम इस कला को सही ढंग से अपनाते हैं, तो हम हर क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने दिमाग को सफलता की मशीन बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। सफलता उन आदतों का परिणाम होती है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। यदि आप अपने दिमाग को सफलता की मशीन बनाना चाहते हैं, तो आपको उन आदतों को अपनाना होगा जो उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस को बढ़ावा देती हैं। आदतें हमारे दिमाग में गहराई से बैठी होती हैं और इन्हीं के आधार पर हमारी सोच, ऊर्जा और काम करने की क्षमता तय होती है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि सफल लोग किन आदतों का पालन करते हैं और कैसे हम अपने दिमाग को उन्हीं आदतों के अनुसार ढाल सकते हैं। सबसे पहले, सुबह की आदतें हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती हैं। सफल लोगों की दिनचर्या का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वे दिन की शुरुआत को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुबह की पहली आदत यह होनी चाहिए कि हम अपने दिन की योजना बनाएं। बिना योजना के दिन बिताना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। हमें सुबह उठते ही यह तय कर लेना चाहिए कि आज हमें किन मुख्य कार्यों पर ध्यान देना है और किन चीजों से बचना है। इससे हमारा दिमाग पहले से तैयार रहता है और ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसके बाद आत्मानुशासन की आदत सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले। कई लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और तात्कालिक सुख के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों की बलि चढ़ा देते हैं। आत्मानुशासन विकसित करने के लिए सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है 5 सेकंड नियम। जब भी आपका दिमाग किसी जरूरी कार्य को टालने लगे, तो तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिने और बिना सोच विचार किए उस कार्य को शुरू कर दें। इससे आपका दिमाग टालमटोल करने की आदत से बाहर आएगा। एक और शक्तिशाली आदत है गहरी एकाग्रता को अपनाना। आज के समय में हम अक्सर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, बल्कि उसे एक दिशा में लगाते हैं। यदि आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आप उसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक आवश्यक आदत है। हमारा मस्तिष्क तभी उच्च प्रदर्शन कर सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। सही खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। यदि आप अपना आहार सुधारते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आपका दिमाग अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। सही संगति भी हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करती है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपकी आदतों और सोच को तय करता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरणादायक हैं, अनुशासित हैं और लक्ष्य केंद्रित हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। वहीं अगर आपकी संगति नकारात्मक और आलसी लोगों की है, तो आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह काम करने लगेगा। इसलिए आपको अपनी संगति को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए और खुद को ऐसे माहौल में रखना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अंत में, निरंतर सीखने की आदत को अपनाना भी आवश्यक है। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग कभी यह नहीं सोचते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह किताबों से हो, सफल लोगों के अनुभवों से हो या फिर जीवन में आने वाली चुनौतियों से। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो आपका दिमाग लगातार विकसित होता रहेगा और आपकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। इन सभी आदतों को अपनाकर आप अपने दिमाग को सफलता की मशीन बना सकते हैं।
आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन यदि आप सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद को एक अत्यधिक उत्पादक, अनुशासित और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम होती है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि हमारा दिमाग कितनी अविश्वसनीय शक्ति रखता है, कैसे मानसिक अवरोध हमें रोकते हैं, ध्यान केंद्रित करने की कला क्या है और उच्च प्रदर्शन की आदतें हमें सफलता की ओर कैसे ले जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सभी बातों को मिलाकर एक ठोस कार्य योजना कैसे बनाई जाए। सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं, असली सफलता तब आती है जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि अपने दिमाग को सफलता की मशीन में बदलने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और इसे दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने के लिए क्या रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलना। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद को सीमित मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी क्षमता निश्चित है और वे उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग को जितना प्रशिक्षित किया जाए वह उतना ही विकसित होता है। इसे विकासशील मानसिकता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम खुद को लगातार सुधार सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और हर असफलता को एक सबक के रूप में देख सकते हैं। यदि आप हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद सफलता की ओर काम करने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है एक स्पष्ट और ठोस योजना बनाना। जब तक आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होंगे, आपका दिमाग इधर-उधर भटकता रहेगा। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यदि आप रोज सिर्फ एक सही निर्णय लेते हैं, तो कुछ महीनों में आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव देखेंगे। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, जहां आप अपने सपनों, लक्ष्यों और योजनाओं को लिखकर रख सकते हैं। इसे हर दिन देखने से आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होगा। इसके बाद अपने दिमाग को अनुशासित करने की आदत डालनी होगी। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आलस्य के कारण या ध्यान भटकने की वजह से हम कार्य नहीं कर पाते। इसके अलावा सफलता को बनाए रखने के लिए आपको अपने दिमाग को सही ऊर्जा देनी होगी। दिमाग का काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर की फिटनेस। यदि आप सही खानपान नहीं करेंगे, पर्याप्त नींद नहीं लेंगे और लगातार स्क्रीन पर समय बिताएंगे, तो आपका दिमाग थका रहेगा और उच्च प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वस्थ आहार, ध्यान और पर्याप्त आराम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खुद को लगातार प्रेरित रखना और सीखते रहना। कई लोग शुरुआत में बहुत जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह कम हो जाता है। इसका एक कारण यह है कि वे खुद को मानसिक रूप से पोषित नहीं करते। किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और सफल लोगों की जीवन कहानियां पढ़ना आपके दिमाग को लगातार प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा देता है। अंत में, सफल लोगों के साथ समय बिताना और सही संगति का चुनाव करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप आलसी, नकारात्मक और असफल लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर देगा। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो लक्ष्य केंद्रित हैं, मेहनती हैं और लगातार सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में रखते हैं। अपने दिमाग को सफलता की मशीन में बदलने के लिए सबसे जरूरी बात है निरंतरता और धैर्य। यह एक रात में नहीं होगा, लेकिन यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं और लगातार सही दिशा में बढ़ते रहते हैं, तो सफलता निश्चित है। आपको सिर्फ सही मानसिकता, ठोस योजना,
अनुशासन, ऊर्जा प्रबंधन और सकारात्मक संगति को अपनाना है, और फिर आपका दिमाग एक असाधारण प्रदर्शन करने वाली मशीन बन जाएगा।